हो गया। वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 12 मैथ और एक्सरसाइज 5.8 बता रहे हैं। 5.8 में रोले का प्रमेय था और रोले का प्रमेय जो है उदाहरण 43 और 1 नंबर हम बता दिए। अभी जो हम बताएंगे वह 2 नंबर बताएंगे। कितना नंबर बाबू? 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए। बोर्ड पे उबला देखे बाबू। कहता है कि हम वाक्य देते हैं ऐसे। 3 सवाल है। क्या गो सवाल है? 3 सवाल है। पहला सवाल यह है के लिए x belongs to 5,9 और दूसरा सवाल यह है कि f x महत्तम पूर्णांक के लिए -2,2 और 3 सवाल है। सुनिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखे नहीं है लेकिन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इस पे आपको बताना होगा रोले का प्रमेय किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय का विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो सुनिए, आपको यह बताना क्या इस पे रोले का प्रमेय लागू होगा। क्या इस पर रोले का प्रमेय लागू होगा? रोले का प्रमेय बताना है। क्या बताना है? रोले का प्रमेय बताना है। तो थोड़ा सा सुन लीजिए। यह जो दिया है बड़ी ब्रैकेट के अंदर में, यह समझिए महत्तम पूर्णांक क्या है। जैसे अगर इस प्रकार से आप लोग लिखते हैं, इसको हम मोड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोड या मापांक। बहुत अच्छा, ये मोड या मापांक। अगर इस प्रकार से लिखा मिले तो इसको हम महत्तम पूर्णांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और महत्तम पूर्णांक के बारे में बताए थे कि ठीक इससे पहले वाला संख्या होता है। जैसे कि 0.2 है, ये 3 होगा। क्या होगा? 3 ही होगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए, तो 1 नंबर के बारे में हम लिख लेते हैं। और देखिए, रोले प्रमेय के लिए 3 शर्त लागू होना चाहिए। कितना शर्त? एक तो पहला संतत होना चाहिए, दूसरा अवकलनीय होना चाहिए और तीसरा होना चाहिए FA बराबर FB। रोले प्रमेय के लिए 3 शर्त लागू होना चाहिए। कौन कौन सा? पहला तो संतत होना चाहिए, दूसरा अवकलनीय होना चाहिए और तीसरा होना चाहिए FA बराबर FB। तो क्या देखिए, और जब हम 5.1 पढ़े थे तो उसमें महत्तम पूर्णांक के बारे में बताया गया होगा। उसमें महत्तम पूर्णांक बताए थे कि देखिए यह हमेशा क्या होता है? असंतत होता है। क्या होता है? संतत और असंतत के बारे में 5.1 पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है लेकिन महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? असंतत होता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, हम 1 नंबर में खाली भाषा लिखेंगे। ये कहता है कि जांच कीजिए क्या इस पर रोले का प्रमेय लागू होगा या नहीं। तो महत्तम पूर्णांक है, यह भी क्या है? महत्तम पूर्णांक है। तो पहले ही हो गया, पहले ही नियम में यह भी असंतत है, यह भी क्या है? जो कि रोले के प्रमेय लागू नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा 1 नंबर फलन
इसके बारे में बताते हैं, सॉल्व लिख के। यहां एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक एक्स है और एक्स बिलोंग टू कितना है, 5,9 अंतराल में है। आपको लिख लेना है कि फलन एफ एक्स अंतराल 5,9 में इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित है कि यह प्रत्येक पूर्णांक में असंतत है। क्या है? यह संतत नहीं है। क्या कोई दिक्कत? अतः इसमें रोले का अतः फलन में लिख दे, अतः फलन में रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया बाबू कि नहीं समझ में आया? रे बाबू फिर से इसमें थोड़ी सी भाषा का ही इस्तेमाल करना है। भाषा यह पहले ही हम बता दे रहे हैं कि देखिए रोले प्रमेय में 3 रूल लागू होता है। पहला रूल कि संतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरा रूल की अवकलनीय होना चाहिए और तीसरा रूल क्या है? एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत? और संतत और असंतत जो है चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं 5.1 में, 5.1 एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अच्छा से हिलाना। चलिए क्या, और यह बता दिए हैं कि महत्तम पूर्णांक, जितना भी महत्तम पूर्णांक होता है उसमें कोई भी फलन संतत नहीं होता। जब पहले कोई भी महत्तम पूर्णांक, जैसे है यहाँ पे भी महत्तम पूर्णांक है, यह भी संतत नहीं है। जब संतत नहीं है तो समझे रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। भाषा सेम टू सेम यही प्रयोग कीजिएगा। भाषा क्या प्रयोग कीजिएगा? यही प्रयोग कीजिएगा, खाली अंतराल में चेंज कर देंगे। देखिए सुनिए ध्यान से, सेम टू सेम सॉल्व लिखिए। एफ एक्स बराबर, और एक्स बिलोंग्स टू होगा कि यहां पे एक्स बिलोंग्स टू, तो एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2। कहीं कोई दिक्कत? क्या इसमें संतत होगा? क्यों नहीं होगा संतत? क्योंकि महत्तम पूर्णांक है। अब भाषा यही लिखेंगे, क्या? फलन लिखेंगे, फलन एफ एक्स, देखिए सेम टू सेम अंतराल -2, में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि यह प्रत्येक पूर्णांक में असंतत है। क्या है? इसलिए यह अतः इस फलन में रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया? बस भाषा, जितना भी प्रमेय होता है उस पर थोड़ा सा भाषा इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कोई दिक्कत? चले कहीं कोई दिक्कत नहीं। चले उतार दीजिए, तब तीसरा हम बता दें।
नहीं दिख रहा था, कैसे आ गया इधर? एडजस्ट। चलिए अब दूसरा का ही तीसरा पार्ट देख लीजिए। क्या कोई दिक्कत? क्या शुभम कुछ कह रहे थे क्या? अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? चलिए दूसरा का ही तीसरा पार्ट देख लीजिए। तीसरा पार्ट क्या है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए एक्स बिलोंग्स टू 1,2 यही है। यह तो महत्तम पूर्णांक है ना। इस पे रोले का प्रमेय हम चेक करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बिलोंग्स टू 1,2 अंतराल है। जो भाषा हम यूज करते आ रहे हैं वही भाषा यूज करेंगे। क्या कोई दिक्कत? आप लिखिएगा कि फलन एफ एक्स अंतराल 1,2 में इस प्रकार परिभाषित है कि एक नंबर एफ एक्स एक बहुपद फलन है। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन है। अतः समृद्ध अंतराल क्या है? समृद्ध अंतराल 1,2 में संतत है। क्या है? दूसरा भी एफ एक्स एक बहुपद फलन है। अतः विवृत अंतराल 1,2 और छोटी वर्ग के बहुत अच्छा में अवकलनीय है। कहीं कोई दिक्कत? और तीसरा हम देखेंगे कि F1 और F2 पे चर्चा करेंगे। इसको ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? बी। चलिए एफ ए बराबर F1 चेक करते हैं। इस पे 1 स्क्वायर माइनस 1 मान यहीं पे लिख देते हैं। 1 माइनस 1 बराबर 0। एफ बी F2 सुनिए तो क्या रखेंगे? 2 पे स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3। क्या ये दोनों बराबर है? F1 इज नॉट इक्वल टू F2। अतः इस फलन पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होता। क्या कि अगर ये बराबर होता तब ना रोले का प्रमेय लागू होता। आप लिख दीजिएगा, है देखिए, अतः इस फलन पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत बाबू? या तीनों शर्त लागू होता तब यह रोले के प्रमेय क्या होता? लागू होता। तीसरा जो स्टेप्स था, तीसरा जो शर्त था वह लागू नहीं हुआ, इसीलिए इस पर रोले का प्रमेय लागू। कहीं कोई दिक्कत? चलिए बाबू देख लीजिए।